हो यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा गोरी मैं क्यों काला। बोले नंदलाला, हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ है, इससे सबसे पहले मैं जाकर के अपने बच्चे का चेहरा देखूंगा, उसके बाद तुम्हारा काम पूरा। यार बधाई हो। अगली मुलाकात फूलबाग बस्ती में होगी, तब तक के लिए बहुत सारा मार कहा रहा है। मालिक जा रहा कहा मालिक ये है हमरा यार हाँ जानी ठाकुर विक्रम सिंह, जानी गए मेरा दोस्त गया है आज अपने मकान। हाँ मालिक उसके बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म हुआ है। बच्चे का मुंह देखेगा, हाँ मालिक। उसके बाद फूलबाग बस्ती को जाएगा। चलो, जब तक हमारा दोस्त हमसे मुलाकात करने नहीं आता तब तक चौपाल में बैठकर बेसब्री से इंतजार। यही तो शारद वो फूलबाग बस्ती उजा रही क्या पलानो बनाई रहे। अब यह बात हम जईबा ठकुरई भौजी तेरे बताई दिया बा। बैठे हुए लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार। शायद आप लोग मुझे नहीं पहचाना, मेरा ही नाम जानकी है, चंदनपुर की रहने वाली हूँ और मेरे पति का नाम विक्रम सिंह। आज घर में बेटी का जन्म हुआ है। जब वो आएंगे, जब मैं बताऊंगी कि घर में बेटी का जन्म हुआ है तो सुन करके बहुत खुश हो जाएंगे। ले 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 मेरी बच्ची, तो क्यों रोती है? तेरे पापा आएंगे तो अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे यहाँ। हो यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा गोरी मैं क्यों काला। बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। आज वास्तविक में तुमने हमारी झोली खुशियों से भर दी। मैं दिन रात एक ही बात सोचा करता था कि मेरे न रहने के बाद इतनी बड़ी जायदाद, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा। आखिर आज हमारे घर में उत्तराधिकारी हाँ स्वामी, आज मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर हमारे कुल का दीपक, हमारे घर का चिराग, हमारा बेटा कैसा है। क्या बेटा? हाँ जानकी, बेटा। नहीं स्वामी, घर में बेटा नहीं, घर में बेटी लक्ष्मी आई है। क्या कहा जानकी?
घर में बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हुई है। हाँ स्वामी। तेरी ये बात सुनकर के मेरे दिल में नासूर की तरह चुभ गई है। तो क्या सुनाई खबर और तूने वो जान के क्या सुना? खबर तूने वो जान की बातें सुन के तेरी अंतमार आ गया। मेरा अरमान सारा और मिला खाक में मानो कश्ती का जैसे। बेटी की जगह तूने बेटा पैदा किया होता तो विक्रम सिंह का दिल खुश हो जाए। अरे स्वामी आप ये क्या कह रहे हैं? तो यार आप क्या कह रहे हैं? और स्वामी मेरे आप और कह रहे हैं स्वामी मेरे बिना बेटी विधाता ने तकदीर में अब जीने का अपने और सहारा यही बिना बेटी विधाता और मिला खाक में और हंटर से कर दूं। आज तूने घर में बेटी पैदा करके विक्रम सिंह के सर को झुकाने की जरूरत की है। नहीं स्वामी। अगर बेटा पैदा हुआ होता तो लोग मेरे दरवाजे पे आते अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के, लेकिन बेटी पैदा करके तूने मेरे सर को झुकाया है। नहीं स्वामी आप बहक गए हैं। अरे आपको भूल हो गई है। अरे तुम्हारे दिल में भ्रम हो गया है। हाँ, स्वामी स्वामी जी से भरम को और हटा दीजिए। स्वामी जी से भरम को और हटा दीजिए। होती कमजोरी बेटा से बेटी नहीं, होती कमजोरी बेटा। वो नाम रोशन करेगी ये संसार में। वो नाम रोशन करेगी ये संसार में। स्वामी सी भरम को हटा दीजिए। आप बहक गए हैं। आपको भूल हो गई है। अरे जरा सोचो घर में बेटी आई है तो एक दिन बेटा भी आएगा। कब आएगा बेटा? इतना इंतजार विक्रम सिंह। एक बात मेरी कान खोल करके सुन लो। ठाकुर विक्रम सिंह का सर कट सकता है, बारूद की तरह फट सकता है, लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकता। मानती हूँ आपका सर झुक नहीं सकता। अरे जरा सोचो पहली बार अपने घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ है। ठोकर मारते हमारे लक्ष्मी को। हेलो, ये आगे हमारे भाई साहब अयोध्या बीडीसी। ये 10 रुपए आप लोगों के सीन पे घुसे के कलम बने नाम दे रहे। धन्यवाद। जानकी, आज तो मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा जब तक मैं इस घर में वापस आऊं तब तक मुझे ये बेटी घर में नजर नहीं आनी चाहिए। फेंक दो इसे कहीं या बेच दो इसे और मार डालो इसे, लेकिन अगर ये बेटी दोबारा मुझे घर में नजर आई तो वो दिन तेरी जिंदगी का या भगवान मेरे स्वामी को क्या हो गया है? ये बहक गए हैं स्वामी। अरे तुम्हें तो ऐसा कहना नहीं चाहिए। कह कर गए हैं जब तक मैं वापस घर में आऊं ये बेटी मिलना नहीं चाहिए। कहीं जाकर इसे फेंक दो। नहीं, मैं तुझसे अलग नहीं रह सकती।
नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझसे अलग नहीं रह सकती स्वामी। अरे किसी का भला ना कर सको तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए, और भला किसी का कर न सके तो और बुरा किसी का मत करना। उसको नहीं बन सकते हो तो काट बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। उसको नहीं बन सकते हो तो काट बन कर मत रहना। शांति का दान दे और हमारी कहानी तरफ ध्यान दें। अब आप लोगों के सामने वही रियासत चंदनपुर फूलबाग बस्ती के निवासी एक बहुत गरीब इंसान जिनका नाम है अवधू किसान, आप लोगों के सामने अवधू किसान पेश होते हैं। और देखो भगवान से क्या दुआएं करते आ रहे हैं। हमारे भाई चाह पन्नू ये 500 रुपए हमारे मेला कमेटी में दान कर पार्टी की ओर से धन्यवाद। भगवान भैया उनका खूब बरकरार रखे। हाँ तो भैया हमारे नए अवधू किसान हैं हम, भैया फूलबाग बस्ती के रहने वाले हैं। हेलो, ये आ गया हमारे भाई चाह मन्नू, जान गए ये आ गया हमारे भाई चाह मन्नू के राम रहमाबाद की तरफ से 500 रुपए मेला कमेटी में। अब सुनाई दे भैया अपने परिवार में हम सिर्फ 2 जने हैं, बूढ़ा तो हमारी मर गई रहे। भैया हमारे को है जय का नाम चंदन है, वो पढ़े जाते हैं, भगवान से दुआ है मनाई थे पढ़े लिख के होशियार हो जाए ताकि कहीं नौकरी लग जाए भैया तो घर की गरीबी दूर हो जाए। अरे काका अरे भैया कहाँ पर घुस रही बुढ़ाऊ? अरे भैया हम तुमका दुआ दे दुआ कक्को कहीं की बुआ दे रहे हो? अरे बुआ नहीं भैया मैं हम तुमका आशीर्वाद दे नहीं कक्को हम बासी भात तो नहीं खाई थी, जो बासी भात खाई ली तो हमारा पेट खराब हो जाते। अरे भैया हम तुमका आशीर्वाद देते हैं, ये कहते हैं भैया कि हमेशा खुश रहा। हाँ
भगवान तुम्हें हमेशा खुशहाल रखे। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारी शादी हो जाए, दुल्हन आ जाए, ओ आराम से तुम्हारे बाल बच्चे हो जाए। अच्छा वो बताए रहे हो, हम कहीं का बताओ तू कहाँ घुस रही जाए और नहीं भैया और ठीक है कक्कू? हाँ सब भैया ठीक है। चलो ठीक अच्छा कक्कू, हम तनी यार में यहाँ हैं, हम गड़बड़ मन हमारे भौजी कहती रहे भैया टहल घूम के जल्दी है, तुम का धुरकैया चबाई कहीं। हाँ भैया धुरकैया नहीं, उका धुरकैया बोल। हाँ तो हम का वह चबाई थे कक्कू, हम कहते हैं अच्छा जा। जय राम। हमारे भैया चंदन पढ़ाई के वास्ते जाते हैं, आज बहुत टाइम हो गया ना आया हुआ है। ठीक है मरा देखी थे आ रहा हूँ। बापू और चरणी कमल में आपके और चरणी कमल में आपके और झुका रहा हूँ सुबह दुआ मंगाई गए। हमारे भैया हमेशा खुशहाल रहा। जुग जुग जियो बेटा। बापू बेटा बापू और युग युग बेटा तुम जियो और पढ़े ज्ञान भंडार। के स्वास के सिवा आखिर मेरे पास आई क्या? तुम्हें तो एक जीने के मकसद हो बापू। काश अगर आज मैं उस परमपिता परमेश्वर से बस दिन रात एक ही दुआ करता हूँ कि या परमात्मा या मेरे मालिक जब जब कभी इस धरती पर जन्म हो तो हमेशा हमारे बापू हमारे हर माता पिता यही सोचते हैं अपने दिल में अपनी संतान हमेशा खुशहाल रहा है। भैया बापू यह बात तुमसे पूछिया है लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं मुझसे। हाँ भैया आखिर वो कौन सी बात है जो आज बापू हमसे जानना चाहते हैं? आप पूछना चाहिए थे ना। पूछे बापू। साल भर हुई गए तुम्हें। हाँ हाँ पढ़ाई के विषय में कुछ नहीं बताया। कैसे का पढ़ाई तुम्हारी चल रही, कैसे का रिजल्ट आवा भैया? जब तक बताइए हो रहा है हमारे दिल में कैसे। बापू तुम हमारे पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हो तो ये आपका बेटा चंदन आपसे जरूर बताएगा। तो
इंटर में फर्स्ट आया और पिताजी मेरे इंटर में आया पिताजी मेरे फीस भी माफ हो गई सरकार से और बीए में है मेरा दाखिला हो इंटर में मैं फर्स्ट पास आया हूँ और जो फीस थी वो सरकार की तरफ से माफ भी हो गई और आपके इस लाल का बीए में एडमिशन। वाह भैया वाह, तुम्हारी मेहनत के भगवान पुकार सुन लीन बेटा। एक ना एक दिन परमात्मा हमारी फरियाद जरूर सुनेगा। एक ना एक दिन परमात्मा आपकी मेहनत का रंग जरूर लाएगा। एक ना एक दिन हमारे नाम से बापू दुनिया के लोग तुम्हें जानेंगे। जब घर से निकलूंगा तो यही कहेंगे कि देखो वो जा रहा है एक चंदन जो इस बचपन में ही माता का स्वर्गवास हो गया। मैंने माँ का प्यार तो नहीं पाया, लेकिन बापू तुमने कभी इस भरी दुनिया में इस चंदन को माँ के प्यार का एहसास होने नहीं दिया। हर जरूरत बनने से पहले मेरे कदमों में डाल दिया। आज तक मैंने कभी आपसे नहीं पूछा कि बापू आखिर कितना दुख और दर्द उठाते जो अपने चंदन की इस तरीके से परवरिश करते हो। बापू आज मैं कॉलेज जा रहा हूँ बापू, जाते जाते सिर्फ